हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उषा रानी क्रिएटिव में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक और नए डिज़ाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ दो कलर की ऊन ली है, आसमानी और ये फ्रेंड्स मजेंडा कलर है। और फ्रेंड्स आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे ऊन से बना रही हूँ, आप पुराने वेस्ट कपड़ों से भी बना सकते हैं। और ये मैंने 8 नंबर की सिलाई ली है। सिलाई फ्रेंड्स आप इसमें कितने भी नंबर की ले सकते हैं, डिपेंड करता है फ्रेंड्स आप इसको किस चीज़ से बना रहे हैं। ऊन से बना रहे हैं तो फ्रेंड्स आप इसमें 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर की सिलाई ले सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप इसको साड़ी चुन्नी से बना रहे हैं तो 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर की सिलाई का यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें फंदे डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फंदे मैं इसमें यहाँ पे आसमानी कलर से डाल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आज हम फंदे कुछ डिफरेंट तरीके से फंदे डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इतना बड़ा ये इस साइड पे ये ऊन को रख लिया है। अब यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से अंगूठे और उंगली पे एक क्रॉस बनाएंगे और सिलाई के अंदर इस तरीके से डाल देंगे। अब ये वाली जो पट्टी है इसको हम इस तरीके से लपेट देंगे और इसको हम ये ऐसे निकाल देंगे। तो ये हमारा फंदा डल गया है। फिर से इसी तरीके से देखिए इस तरीके से फंदे डालेंगे। बाकी फ्रेंड्स आपको जिस भी तरीके से फंदे डालने आते हों आप उस तरीके से डाल सकते हैं। बनाने का तरीका फ्रेंड्स सेम ही रहेगा, फिर चाहे आप कैसे भी फंदे डाल लें। ये देखिए, अगर आप इस तरीके से फंदे नहीं डाल सकते तो फ्रेंड्स आप मैंने दूसरी वीडियोज़ में सिंपल तरीके से भी फंदा डालना बताया हुआ है, आप उस तरीके से भी डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसमें फंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसमें 20 फंदे ले लिए हैं। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो यहाँ पे मैंने 20 फंदे लिए हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको ज़्यादा फंदों पे भी बना सकते हैं, 40 फंदों पे, 30 फंदों पे, आप इसको कितना भी बड़ा बना सकते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से फंदे डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए 1, 2 और ये वाली धागे को इस तरह से ले लेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 9 फंदे बुन लिए हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 1, 9। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा कलर लगाएंगे जो कि हमारा मैजेंडा कलर है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये हमारा दूसरा कलर लगा लिया है हमने 9 फंदे बुनने के बाद। अब ये वाले पट्टियों को हम कलर को हम धागे को इस तरह से दबा देंगे जिससे कि हमारा ये खुलेगा नहीं और फिनिशिंग के साथ बनेगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने 9 फंदे आसमानी कलर से बुन लिए हैं और अब हमने दूसरा कलर लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 कलर हम 4 फंदे बुन लिए हमने। 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे हमने इसके 10 फंदे बुन लिए हैं मैजेंडा कलर के और एक फंदा हमने यहाँ पे बिना बुने छोड़ दिया है और यहीं से पलट जाएंगे, यहीं से पलट जाएंगे सीधी सिलाई में। ये हमारी सीधी साइड होगी फ्रेंड्स। सीधी साइड में जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने मैजेंडा कलर के फंदे बुन लिए हैं। अब हम यहाँ पे इस धागे को क्रॉस करा देंगे, सिलाइयों के बीच से आसमानी को आगे ले आएंगे। इस तरह से हमें धागे को क्रॉस कराते हुए फंदों को बुनना है। बस सीधी सिलाई में फ्रेंड्स आपको यहीं पे ध्यान देना है, बाकी सीधी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना, जो जैसा है वैसे ही फंदे को बुनना है।
ये देखिए, तो यहाँ पे बुनते हुए हम ऊपर को आ गए। अब देखिए लास्ट फंदा हम सीधा बुनेंगे इस तरीके से। उल्टी सिलाई पे आ गई हैं। अब देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे देखिए हमने 8 फंदे आसमानी कलर से बुन लिया है। अब जो एक फंदा है आसमानी का, उसको हम यहाँ पे मैजेंडा कलर से बुन देंगे एक फंदे को। ये देखिए इस तरीके से। तो हम एक एक फंदा अब हम ऊपर की तरफ ऐड करते जाएंगे इस तरह से। नीचे से भी फ्रेंड्स हम एक एक फंदा छोड़ते जाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे एक फंदा हम फिर से बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे सीधी साइड में। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। डिजाइन हमें उल्टी साइड से डालनी है। ये देखिए, ये देखिए। अब इसको धागे को पीछे ले जाएंगे और ये वाले को आगे ले आएंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमने आसमानी के फंदे बुन लिए हैं। लास्ट फंदा हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए, लास्ट फंदा हमने सीधा बुन दिया है। अब देखिए फिर से पहला फंदा उतारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने बुन लिए। एक फंदा फिर से हम मैजेंडा कलर से बुन देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो हमारे ये एक एक फंदा ऊपर को ऐड होता जाएगा और नीचे को एक एक फंदा हमारा छूटता जाएगा। देखिए, एक फंदा फिर से हम इसका बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। यहाँ पे देखिए सीधी साइड से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। पूजा का आसन, थाल पोस्ट, टेबल मैट, डोर मैट, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरीके से क्रॉस कराएंगे और इसको आगे ले आएंगे। देखिए, सीधी साइड से जो जैसा है वैसे ही बुनना है। लास्ट फंदा सीधा। देखिए, फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। ये देखिए, पहला फंदा उतारा, 1 2 3 4 5 6 फंदे बुन लिए। एक फंदा सीधा, सॉरी ऐड कर लिया हमने, मैजेंडा से बुन लिया आसमानी वाला। बाकी के नीचे एक फंदा बिना बुने फिर से छोड़ देंगे। देखिए, ये फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। सीधी साइड से बुन लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें एक एक फंदा ऊपर को ऐड करते जाना है, नीचे को एक एक फंदा छोड़ते जाना है। तो यहाँ से ऊपर से आसमानी का एक फंदा हमें मैजेंडा कलर से बुनना है और नीचे हमें एक एक फंदा छोड़ते जाना है। तो यहाँ पे मैंने 4 फंदे छोड़ लिए हैं। देखिए, 1 2 3 4 मैंने यहाँ तक फंदे छोड़ लिए, 4 फंदे, और ये हमारी 4 ही लाइन बन गई हैं। देखिए, 1 2 3 4 फंदे मैंने ऊपर को ऐड कर लिए हैं। तो अभी फ्रेंड्स, मैं इसमें से ये 4 फंदे और ऐड कर लेती हूँ और 4 ही फंदे छोड़ लेती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जब हमारे 2 फंदे बच जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स आगे हमें किस तरह से बुनना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से ये फंदों को ऊपर तक ऐड कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 2 फंदे बचेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमारे 2 ही फंदे बचे हुए हैं और यहाँ पे हमने यहाँ तक फंदों को छोड़ लिया है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे यहाँ तक 8 फंदे छूट चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 फंदे हमारे मैजेंडा कलर के हैं ऊपर को, और 2 फंदे हमारे यहाँ पे ये आसमानी कलर के हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या करेंगे, जैसा कि हम
अभी तक तो क्या कर रहे थे हम, एक एक फंदा ऊपर को ऐड कर रहे थे और एक एक फंदा नीचे को छोड़ रहे थे। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब थोड़ा सा अलग है डिजाइन, तो वो किस तरह से, तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 फंदे हैं उनको हम ऐसे कैसे ही बुनेंगे, इनमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाले भी जो फंदे जैसे हैं वैसे बुनेंगे ये 10 फंदों में, और इन 10 फंदों में से नीचे की तरफ हम एक एक फंदा फिर से छोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने ये एक फंदा छोड़ दिया है, तो यहाँ पे हमारे 9 फंदे हो गए हैं। देखिए 2 4 6 8, 8 हमारे पहले थे और एक फंदा हमने ये छोड़ दिया, तो 9 फंदे हो गए हैं हमारे। ये सीधी साइड से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। ये उल्टी सिलाई पे आ गए हैं, फिर से इसी तरीके से बुनेंगे। ये 2 फंदे हम अब हमारे ऐसे कैसे ही चलेंगे, और ये जो 10 फंदे थे उनमें से हमारे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 फंदे बुन लिए, एक फंदा फिर से छोड़ दिया। यहीं से पलट जाएंगे, सीधी साइड से बुन लेती हूँ। देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, जो जैसा है वैसे ही बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहीं से पलट जाएंगे, फंदा छोड़ दिया है, सीधी साइड से बुन लेती हूँ। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। ये देखिए 2 फंदे ऐसे कैसे बुनेंगे, और ये वाला 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बुन लिए। यहाँ पे फिर से एक फंदा छोड़ दिया है, तो यहाँ पे जो हमारे 10 फंदे थे उसमें से मैंने फ्रेंड्स 4 फंदे छोड़ लिए हैं मैजेंडा वाले में। सीधी साइड से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे, और लास्ट फंदा सीधा। लास्ट फंदा सीधा बुनने से फ्रेंड्स ये देखिए इस तरीके से चेन सी बनती है, जिससे डोरमेट में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कितने फंदे छोड़ दिए, 8 फंदे हमने पहले एक एक फंदा जब ऊपर को ऐड किया था तब छोड़े थे। यहाँ पे देखिए 2 4 6 8, ये 8 फंदे हमने जब ऊपर को एक एक फंदा ऐड किया था तब छोड़ा था। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 फंदे मैंने और छोड़ लिए हैं, जो हमारे बीच के 10 फंदे मैजेंडा कलर के थे उसमें से। अब यहाँ पे देखिए 2 4 6 फंदे मैजेंडा कलर से बचे हुए हैं और 2 हमारे आसमानी कलर के, तो टोटली हमारे 8 फंदे हैं। तो ये जो 6 फंदे मैजेंडा कलर के हैं इनमें से अब हम कोई फंदा नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखिए हमारी ये हाफ कली बन गई है। अब क्या करेंगे देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी फंदे हैं वो सभी फंदों को हम आसमानी कलर की ऊन से बुन लेंगे नीचे तक। अब हम इन सभी फंदों को आसमानी कलर से बुन लेंगे। ये हमारी हाफ कली बन गई है, तो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आपको कहीं से कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आपको जहाँ कहीं से भी आपको डिज़ाइन समझ में नहीं आया मैं आपको वहाँ से समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने उल्टी साइड से बुन लिया है, सीधी साइड से भी मैं रो को बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ इसको, एक सिलाई को। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी हाफ कली बन गई है इस तरह से, और ये हमने एक रो आसमानी कलर से बुन दी है पूरी। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब जैसे कि हमने हाफ कली बनाई है वैसे ही हम इसको पूरा भी करेंगे, पूरी कली बनाएंगे। तो वो किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे हमारे 2 फंदे चलते आ रहे डिजाइन में, ऐसे ही हम फंदों को बुनेंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे बुन लिए हमने, और जैसे कि हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स हमने एक एक फंदा छोड़ा था, अब उन फंदों को हम उठाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 6 फंदे मजेंडा कलर के थे तो उनको बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मैंने 6 फंदे बुन लिए और यहीं से पलट जाएंगे। सीधी साइड से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से।
लास्ट फंदा सीधा। देखिए तो यहाँ पे हमने बुन लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये 2 फंदे हमने ऐसे कैसे बुन लेने हैं। अब यहाँ पे हम ये जो हमने 4 फंदे छोड़े थे 10 में से, उनको उठाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बुन लिए। एक फंदा यहाँ से हम उठा लेंगे, 7 यहीं से पलट जाएंगे। सीधी साइड से रो को कंप्लीट करती हूँ। देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। 2 फंदे ऐसे कैसे बुनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बुन लिए। एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे, 8 यहीं से पलट जाएंगे। सीधी साइड से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। तो मैंने 2 फंदे उठा लिए हैं। ये 2 फंदे ऐसे कैसे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे, 9। ये 9 फंदे हो गए हमारे। यहीं से पलट जाएंगे, सीधी साइड से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 9 फंदे उठा लिए हैं। सॉरी, यहाँ पे हमारे 9 फंदे हो गए हैं मजेंडा के, 2 आसमानी के हैं। ये ऐसे कैसे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हमारे 10 फंदे मजेंडा कलर के हो गए हैं। यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 फंदे हमारे नीचे को अभी बचे हुए हैं। तो सीधी साइड से रो को कंप्लीट करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा यहाँ पे हमने 4 फंदे यहाँ पे छोड़े थे, इन 10 फंदों में से वो 4 फंदे हमने उठा लिए हैं। और यहाँ पे हमारे 2 फंदे चलते आ रहे थे। अब यहाँ पे हमारे नीचे को 8 फंदे बचे हुए हैं। जिन 8 फंदों में हमने एक एक फंदा ऊपर को ऐड किया था, अब हम उन फंदों को उठाएंगे। तो वो किस तरह से उठाएंगे, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये 2 फंदे हमारे आसमानी के हैं, 1 2। अब देखिए यहाँ से हम एक एक फंदा नीचे को ऐड करेंगे। ये देखिए, ये हमने एक मजेंडा वाला आसमानी से बुन लिया और बाकी के हम मजेंडा कलर से बुनेंगे। यहाँ पे देखिए, अब ये हमारा डिजाइन जो हमने ऊपर को एक एक फंदा ऐड किया था, वो डिजाइन हमारा नीचे को चलेगा। अब यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे और यहीं से पलट जाएंगे। सीधी साइड से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमारे एक एक फंदा ऐड होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए आसमानी के। तो देखिए 1 2 3, अब एक फंदा ऐड कर लेंगे, 4। ये देखिए बाकी के मजेंडा कलर से, ये देखिए इस तरह से। अब हम एक एक फंदा नीचे को ऐड करते जा रहे हैं और एक एक फंदा नीचे से उठाते जा रहे हैं जो हमने छोड़े थे। देखिए एक फंदा फिर से उठा लेंगे और यहीं से पलट जाएंगे। सीधी साइड से रो को कंप्लीट करूँगी फ्रेंड्स। तो देखिए उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। 1 2 3 4, एक फंदा यहाँ से ऐड कर लेंगे, 5। अब हमारे फंदे नीचे को ऐड होते जा रहे हैं और जो एक एक फंदा हमने छोड़ा था, वो एक एक फंदा हम उठाते जा रहे हैं। देखिए ये देखिए, अब एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे और यहीं से पलट जाएंगे। सीधी साइड से रो को कंप्लीट करेंगे, जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 4 5 फंदे हमारे बचे हुए हैं, 3 फंदे ऐड कर लिए हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स ऐसे ही जैसे हमने छोड़े थे फंदों को, वैसे ही हमें उठाना है। देखिए 1 2 3 4 5 और एक फंदा 6। ये देखिए इस तरह से बाकी के मजेंडा कलर से बुनेंगे। देखिए
इस तरह से एक फंदा उठा लेंगे, ये देखिए यहीं से पलट जाएंगे, सीधी साइड से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसमें से 4 फंदे उठा लिए हैं 8 फंदों में से, और 4 ही फंदे मैंने नीचे को ऐड कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 फंदे हमारे बचे हुए हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं इन 4 फंदों को भी उठा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरी कली। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फंदों को उठा लिया है और एक फंदा हमारा ये आसमानी कलर का बचा हुआ है। तो जैसा कि हमारा यहाँ स्टार्टिंग में आसमानी कलर की एक रो है, तो अब हम ये सारे फंदों को फ्रेंड्स हम आसमानी कलर से ही बुनेंगे। अब ये हमारी कली कंप्लीट हो गई है, देखिए। अब ये सभी फंदों को हम आसमानी कलर से ही बुनेंगे, ये देखिए। अब फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को अलग अलग कलर से भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसमें 2 कलर लिए हैं। आप ये जो अंदर की कली है इसको आप अलग अलग डिफरेंट कलर से, 4 कलर से भी बना सकते हैं और 2 कलर से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी ये एक कली कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है और ये हमारी पूरी कली बन गई है, और इसके अंदर ये इस तरह से पत्ती का डिज़ाइन बना है। तो इस तरह से हमारी ये कली पूरी हो गई है। तो इसके बाद अब हमारी यहाँ पे ये सेकंड कली स्टार्ट हो जाएगी, सेम इसी तरीके से बनेगी। तो फ्रेंड्स मैं इसकी बाकी की भी कलियाँ बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरा पायदान बनने के बाद कैसा दिखता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और अभी मैंने फ्रेंड्स इसके फंदे बंद नहीं किए, तो मैं आपको इसके फंदे भी बंद करना बताऊँगी, फंदे किस तरह से बंद किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी डिज़ाइन पूरी हो गई। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम फंदे बंद करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से 2 का 1 करते हुए हमें फंदा बंद करना है। ये देखिए फिर से इसी में डाल लेंगे, ये देखिए इस तरह से फंदा बंद करना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, देखिए। बाकी फ्रेंड्स आपको जिस भी तरीके से फंदे बंद करने आते हो आप उस तरीके से बंद कर सकते हैं। ये देखिए मैं हमेशा इसी तरीके से बंद करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स फंदा बंद करने का। ये देखिए इस तरीके से चेन से बनेगी। इस तरह से मैंने आपको फंदा बंद करना भी बता दिया है। तो मैं इसके सभी फंदों को बंद कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके सभी फंदों को बंद कर लिया है। अब हम इसको सिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए पायदान को इस तरीके से उल्टा करना है, ये देखिए इस तरीके से, और ये दोनों इस तरह से किनारे और यहाँ से किनारे मिलाते हुए हमें सिलना है। तो यहाँ पे मैंने मोटी सुई में धागे को डाल लिया है। अब देखिए यहाँ पे ये जो फंदे से बने हुए हैं इनमें हम इस तरीके से डाल लेंगे, ये देखिए इस तरीके से डाल लेंगे। ये जो फंदे एक एक फंदा उठाएंगे और इसको हम बुनेंगे, ये देखिए इस तरीके से एक एक फंदा उठा के बुनेंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे से सिलेगा, वरना गैप दे के करेंगे तो फ्रेंड्स इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। देखिए तो इस तरह से इसको आपको सिल लेना है। तो मैंने आपको यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सिलना भी बता दिया है। तो मैं इसको पूरे को इसी तरीके से सिल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और ये चकोर शेप में हमारा बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन का पायदान बना है। ये देखिए इस तरह से इसमें ये 4 कलियाँ बनी हैं। तो फ्रेंड्स पूरा पायदान ऐसे ही बनेगा, इसकी जितनी भी कलियाँ इसी तरीके से बनेगी। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको कहीं से भी कुछ भी समझ में ना आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों के रिप्लाई करूँगी। और फ्रेंड्स आगे आपको किस तरह की डोरमेट की डिज़ाइन देखनी, कितने फंदों पे देखनी, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं ज़रूर बना के दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय।